आप मेरे ख्याल में जब आई तो हार्डली मेरे ख्याल में 16-18 साल की होंगी शायद। जी, जब मैंने ये वाला छाऊं किया था आई वाज 21। आपको भी बहुत सुनने को मिलता होगा। हाँ, मुझे तो ये अच्छा लगता है कि लोगों को याद है अभी तक। हाँ। और लोग देख के पहचान लेते हैं और रिकॉल करते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था वो। तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है सुनना कि बाकी देर बचपन से देखें या जवानी से देखें, बस देखते रहें। डजंट मैटर। ना आपने यानी कि कमाल का काम किया और फिर एक तवील गैप जो है वो आ गया। हाँ, मेरा डेब्यू था छाऊं और काजिम पाशा डायरेक्टर थे और शाहिद काज़मी राइटर थे। बहुत एंजॉय किया हमने। अयूब खोसो साहब थे ना? अयूब खोसो थे। और मेरा जो रोल था वो सिर्फ 4 एपिसोड तक था। अच्छा, इब्तिदा में। हाँ, तो वो ऑफ कोर्स पहले तो मैं राजी नहीं हुई। लैला वाज द वन जिसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। और उस जमाने में 4 सूबों से कंपटीशन चल रहा था। मेगा ब्लॉकबस्टर कास्ट एंड बहुत ही जबरदस्त था कि हर सूबे से कौन सा सीरियल अच्छा आता है। सो दे वर गोइंग आउट ऑफ द वे देखने के लिए कि कोई सेकंड हीरोइन, फर्स्ट हीरोइन, ये वो। तो फिर लैला ने जिक्र किया होगा शायद काज़मी से, वो मेरे घर पहुंच गए और उन्होंने कहा जी आपको करना है। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरे कभी खानदान में किसी ने नहीं किया, मैं तो कर ही नहीं सकती बिल्कुल। खैर वो बहुत उन्होंने पीछे पड़े तो मेरे हस्बैंड ने कहा अगर वो इतना कह रहे हैं तुम कर लो, देख लो वेयर यू स्टैंड, अगर इफ यू लाइक इट। तो उस जमाने में अच्छे हस्बैंड हुआ करते थे, इसका मतलब है। हाँ। फिर मैंने अपनी सास को फ़ोन किया। मैं कहा ये ना हो कि हंगामा ही हो जाए कोई। तो मेरी सास खुद रेडियो पाकिस्तान से काम करती थी पेशावर। अच्छा। तो वो शी वॉज वेरी सपोर्टिव। अच्छा। उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम्हारे में टैलेंट है तो करो। तो मैंने कहा अच्छा मैं कर लेती हूँ। 4 एपिसोड्स हैं, कोयटा से कोई देखेगा भी नहीं, आके खत्म भी हो जाएगा। क्योंकि कंपैरेटिवली उससे पहले छाओं से और भंवर से जी पहले लाहौर और कराची के और थोड़ा सा पेशावर के कुछ प्लेस ज्यादा पसंद किए, ज्यादा पसंद। और कोयटा में मैंने ये सोचा कि चलो मैं कर लेती हूँ, आऊंगी चली जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और 4 किस्तों के बाद मुझे मर जाना था। तो मेरी दूसरी एपिसोड जब ऑन एयर गई है तो हेडक्वार्टर से फ़ोन आ गया कि ये कैरेक्टर तो नहीं मरना चाहिए। तो यकीन करें शाहिद काज़मी ने 13 एपिसोड तक मुझे लेके गए थे और मैं लिटरली रो पड़ी थी। मैंने कहा कि इतनी मेहनत मुझसे नहीं होगी भाई। फिर कराची भी गए, हर जगह। सो वो फिर मेरा ओवरनाइट जो था वो कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ एंड आई वाज ऑन कवर ऑफ एवरी मैगजीन आफ्टर 1 एपिसोड। सो वो कुछ ज़्यादा ही तो लैला अपने फैसले पे खुश होती थी कि उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया? लैला वाज वेरी सपोर्टिव और अभी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। नहीं, बड़ी शानदार खातून है और बहुत हमने एंजॉय किया वो। अयूब खोसो थे, हसाम काजी थे मरूम। तो बहुत उम्दा इंसान थे। बहुत जल्दी चले गए। रियाज बहुत जल्दी चले गए, बहुत अफसोस हुआ। फिर कोई खास बात हसाम साहब की, रियाज साहब की, खोसो साहब की आपको याद आती है? एक तो हसाम और एक उसमें एक वो 2 चोटियां, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ी चुलबुली सी वो लड़की थी। अच्छा। उनकी नोक-झोंक बहुत चलती थी और हम लोग हंस हंस के पागल हो जाते थे। जब तक डायरेक्टर की डांट नहीं आती थी ना, हमसे कितनी दफा हुआ है कि हम सीन करते करते हंस हंस के पागल हो गए और सीन ही नहीं हो रहा। तो उसी जमाने में मेरा एक सीन था कि मुझे रियाज को थप्पड़ मारना था। तो डायरेक्टर ने कहा ये तो आपको असल में थप्पड़ मारना है, चीट नहीं करना है। मैं लोगों को बताता चलूं जो नहीं जानते कि रियाज साहब जो थे ये नैयर एजाज साहब के बड़े भाई थे। बहुत नामवर अदाकार थे, बहुत अच्छे अदाकार। और मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है तो बहुत अच्छा वायलिन प्ले करते थे। और ये नैयर एजाज साहब के भाई थे, सलामत अली खान साहब के भी भाई थे। बिल्कुल, भाई का नाम बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। ये नैयर एजाज जो एक्टर हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं आप? नहीं मुस्तान साहब, वो तो बॉलर है। वसीम अकरम तो मेकअप मैन लगता होना है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਮੈਡਮ ਸਵਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो रियाज साहब को आपको प्ले में थप्पड़ मारना था। तो हम मेकअप रूम में बैठे हुए थे तो मैंने जब रियाज को देखा वो आ रहे हैं तो मैंने ऐसे हाथ पे करने लगी। तो कहने आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैं तेल लगा रही हूँ। कहने क्यों तेल क्यों लगा रही हैं? मैंने कहा सुना है जब थप्पड़ मारो तो कनेक्ट बड़ा अच्छा होता है। आप मुझे सीरियसली थप्पड़ मारेंगी? मैंने कहा डायरेक्टर का हुक्म है भाई, मारना तो पड़ेगा।
तो वो फिर जब मैंने सीन में मारा तो वो शुक्र है एक ही दफा में ओके हो गया। लेकिन वो कहते आपने बहुत जोर का मारा। मैंने कहा तेल का कमाल। नहीं फीमेल की वैसे भी क्वालिटी है, थप्पड़ मारे तो परफेक्ट ही मार दी। यानी कि ब्लॉकबस्टर था वो, और फिर उसके बाद आप गायब हो गई। हाँ, फिर मैं चली गई अमेरिका बच्चों को लेके, और फिर मैं काफ़ी अर्से अमेरिका में रही। और फिर जब मैंने वहीं जॉब करी, वहीं अपना लाइसेंस वगैरह लिया। और आप किस किस शोबे में थी वहाँ? मैं डेंटल में थी। अच्छा 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 अच्छा। डेंटल में मैंने लिया। उसके बाद बस आई नेवर लुक्ड बैक, बिकॉज बच्चे बड़े हो रहे थे और ज़िंदगी बहुत फास्ट जा रही थी 2006 तक। और 2006 में मेरी लाइफ के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। मेरे हस्बैंड अचानक इंतकाल हो गया उनका। हाँ, बहुत। और उस वक्त हम लोग बहुत पीक पर थे। लाइक हम लोग सेट भी हो गए थे वहाँ पे, और मेरे हस्बैंड को मोटर बाइक का बहुत शौक था, तो मैंने उनको हार्ले डेविडसन मोटर बाइक दी थी। और आपने गिफ्ट की थी उन्हें? हमने गिफ्ट की थी, हाँ। अच्छा। और उसके बाद तो हमें पता ही नहीं बच्चे कब उठ रहे हैं कब सो रहे हैं, हम अपने दोनों निकल जाते थे मोटर बाइक के ऊपर। हमने बड़ा एंजॉय किया, लेकिन इट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड। और फिर उनका 2006 में इंतकाल हुआ। और उस वक्त क्या उम्र थी आपके हस्बैंड की? ही वाज इन हिज अर्ली 50s। ओह। तो फिर उसके बाद वो ज़िंदगी ने एक टर्न लिया बहुत बड़ा। और थैंक गॉड कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हुई थी। फिर बच्चों की शादियां करी, तीनों की अकेले। और उसके बाद जब छोटी की शादी करने में आई लाहौर, बिकॉज मेरी छोटी वाली को अमेरिका नहीं पसंद था। शी डिडंट लाइक द लाइफ इन अमेरिका। तो उसकी मैंने यहाँ करी शादी लाहौर में। और उसके बाद शादी कराची में थी, सेटल वो लाहौर में होना था उसे। सो वहाँ मुझे डायरेक्टर ने देखा और उन्होंने कहा कि वुड यू लाइक टू कम बैक। तो उस वक्त शी वॉज माई यंगेस्ट। तो मैंने कहा अब तो जिम्मेदारियाँ ख़त्म, सबकी शादियाँ हो गई, अब मैं वो करूँगी जो मेरा दिल चाहेगा। तो उस ज़माने में वहाँ कॉलेज में पढ़ा रही थी। अच्छा, उधर कैलिफोर्निया में। जी, कैलिफोर्निया में। तो मैंने अपनी बड़ी बहन से पूछा, वो बार बार कहते आपकी छुट्टी ख़त्म हो रही है, आप वापस आएँ। तो मैंने अपनी बहन से पूछा मैं क्या करूँ। तो शी सेड कि फॉलो योर हार्ट। तो तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। मैंने कहा मुझे वापस नहीं जाना, आई वॉन्ट टू स्टे हियर। तो उनका बस कर लो फैसला। फिर वहाँ से मेरा डायरेक्टर सकीना सोमो के साथ मेरा दोबारा से एंट्री हुई, मोहब्बत सुबह का सितारा। वो बहुत हिट हुआ था पहले ही। बस वहाँ से चलम चल। अभी आपने जिक्र किया तो मियाँ साहब आपके एज भी ज़्यादा नहीं थी, तो किसी हादसे का शिकार हुए या? नहीं, उनका हार्ट फेल हो। अच्छा, हार्ट फेल। हाँ, हार्ट कार्डियक अरेस्ट था। और पहले से कोई हार्ट इश्यूज थे उनको? कुछ भी नहीं था। अच्छा। कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे मेडिकल सिस्टम पाकिस्तान का बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ का सिस्टम अच्छा है, और यहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं पाकिस्तान के। सो मुझे थोड़ा सा वहाँ का सिस्टम काफ़ी कोल्ड लगता है। लाइक अच्छा, आप समझती हैं कि उनके इंतकाल में सिस्टम की कोई गफलत थी? नहीं, दे ट्राइड देयर बेस्ट। अच्छा, दे ट्राइड देयर बेस्ट, आई विल नॉट से दिस। लेकिन ये कि जो अपने लोगों का होता है ना, एक जैसे आके, जैसे मैं जिस दिन एडमिट किया था तो मैं सुबह गई चाय वाय लेके, तो आई वॉज ऑल अलोन। आई ड्रोव माई सेल्फ, मैं उनके लिए चाय शाय लेके कि चलो बच्चे सो रहे हैं, मैं चली जाती हूँ, जल्दी से होकर आ जाती हूँ। सो द डॉक्टर केम एंड ही सेड, मैंने कहा डॉक्टर हाउ इज़ माई हस्बैंड। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे साथ कोई है संभालने वाला या नहीं है, तो उसने कहा ही कैन मेक इट। तो मैंने कहा व्हाट, मैंने कहा कल तक तो कुछ नहीं मुझे पता था ऐसा। तो मैं तो जिस तरह मैं घर पहुंची हूँ, मैं अंदर भी नहीं गई, फिर चाय भी नहीं पिलाई, मैं वहीं से वापस आ गई, बिकॉज आई सेड आई कुडंट टेक इट। तो फिर वापस आके फिर सबको बताया मैंने, एंड आफ्टर फ्यू डेज ही पास्ड अवे। तो वो थोड़ा सा बहुत अचानक हुआ था सब कुछ। तो और अभी भी हम मिस करते हैं, 18 साल हो गए इस बात को, लेकिन बच्चे भी मिस करते हैं। इतनी बड़ी ट्रेजेडी कि आपका 180 डिग्री का जी, 180 डिग्री का टर्न। एंड यू वोंट बिलीव कि मेरा तो ये था कि मुझे पढ़ाई से और नौकरी वोकरी से कोई शौक नहीं था। तो मैं जब कैलिफोर्निया गई, माय हस्बैंड वाज द वन। अच्छा। कि तुम्हें करना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है। मुझे नहीं पता आगे क्या लिखा है मेरी किस्मत में। इन्होंने मुझे
ज़बरदस्ती डेंटल में कराया, लाइसेंस दिलाया, नॉट एज अ डॉक्टर बट आई वाज द चेयर साइड असिस्टेंट एंड फ्रंट ऑफिस। ठीक। तो मैं रोती ही जाती थी, मुझे कि आप कैसे, मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं, मुझे नहीं करना। कहते नहीं तुम्हें करना है। तो मेरी ज़िंदगी में उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही काम आया था।